नमस्कार। आज हम असम के खुमठाई विधानसभा क्षेत्र के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक विश्लेषण है कि वहाँ के लोग और सरकार के बीच संवाद कैसा है और इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो इस विश्लेषण में हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम कुमटाई की जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे। फिर जो आंकड़े हैं उनके पीछे छिपे संकेतों को पकड़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि चुनावी नतीजे आखिर तय कैसे होते हैं, इस जगह का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, और फिर एक अच्छे शासन का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। और आखिर में हम भविष्य के लिए एक विजन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जमीन की आवाज से। चाय के बागानों से लेकर धान के खेतों तक, वो जगहें जहां लोगों की जिंदगी, उनकी शिकायतें और उनके सपने सब एक साथ बसते हैं। खुमटाई के चाय बागानों में जो संघर्ष है वो सिर्फ कम मजदूरी या बकाया का नहीं है, ये लड़ाई अपनी पहचान और सम्मान की भी है। देखिए, अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग कितनी पुरानी है, और 2005 में एक यूनियन नेता की हत्या जैसी घटनाएं ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं और उनके भरोसे पर असर डालती हैं। और अगर चाय बागानों से थोड़ा आगे बढ़ें तो किसानों का यानी खेतियों का संघर्ष भी उतना ही गहरा है। एक तरफ फसल की लागत है जो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ न तो सही बाजार है, ना ही सिंचाई की कोई ठोस व्यवस्था। और फिर जब मानसून आता है तो जल भराव उनकी बची खुची उम्मीदों को भी बहा ले जाता है। और इन सब के बीच हैं खुमटाई के नौजवान। इनकी कहानी उम्मीद और निराशा के बीच की है। जानते हैं, नौकरियों की कमी की वजह से वो वापस खेती की तरफ लौट रहे हैं। उनमें हिम्मत तो है, पर सरकारी सपोर्ट के बिना उनका ये संघर्ष एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा करता है जो अपने भविष्य को ही नाकाम कर रहा है। ये लचीलेपन की कहानी तो है, पर एक फेल होते सिस्टम की भी। तो ये तो थीं जमीन से जुड़ी कुछ कहानियां। अब चलिए देखते हैं कि आंकड़े, नंबर्स इन सच्चाइयों के बारे में क्या बताते हैं और खुमटाई की राजनीति को किस तरफ ले जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ का जो चुनावी गणित है उसे समझते हैं। 2021 में खुमटाई में लगभग 1,40,000 वोटर थे। आबादी में ज्यादातर हिंदू असमी हैं, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति और जाति समुदायों की भी एक बहुत अहम हिस्सेदारी है। यही सामाजिक तानाबाना यहाँ की राजनीति की बुनियाद है। यहां सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वोटिंग परसेंटेज। ये लगातार 80% से ऊपर रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, खुमटाई के लोग अपने मुद्दों को लेकर बहुत सजग हैं और वो जानते हैं कि बदलाव के लिए वोट की ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। आंकड़ों से जो पहला और सबसे बड़ा संकेत मिलता है वो है वोटों का बंटवारा। आप ऐसे समझिए, अगर विपक्ष के पास कुल 100 वोट हैं और वो 5 उम्मीदवारों में बंट जाएं, तो सत्ताधारी पार्टी सिर्फ 25-30 वोट लेकर भी आराम से जीत जाती है। खुमटाई में यह पैटर्न बार बार देखा गया है। दूसरा जरूरी संकेत है किसानों और मजदूरों का बढ़ता संकट। देखिए, सरकारी वादों और जमीनी हकीकत के बीच की जो खाई है ना, वही सत्ता के खिलाफ गुस्से का सबसे बड़ा कारण बनती है। ये एक ऐसी लहर है जो चुपचाप राजनीतिक हवा का रुख तय करती है। और तीसरा सिग्नल है स्थानीय जुड़ाव का संकट। नेताओं और जमीनी लोगों के बीच एक दूरी बढ़ती जा रही है। जब ऐसा होता है तो पार्टियों का ढांचा कमजोर होता है और जनता का भरोसा घटता है। इससे ये साफ पता चलता है कि किसी भी नेता के लिए अपने लोगों से सीधे जुड़े रहना कितना जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत अहम बात सामने आती है। जिम्मेदारी के साथ कही गई बात, ये सिर्फ एक संवैधानिक आदर्श नहीं है, बल्कि अच्छे शासन के लिए एक प्रैक्टिकल जरूरत है। ये एक दो तरफा संवाद होता है जिसमें जवाबदेही होती है, और यही नागरिकों के सम्मान को पक्का करती है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन सिस्टम्स का विश्लेषण करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर कम्युनिकेशन का, जिन्होंने खुमटाई के हाल के चुनावी नतीजों को शेकल दी है। जनादेश के पीछे के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम राजनीतिक मशीनरी को देखें तो 2016 से बीजेपी का संगठन काफी मजबूत हुआ है, जिससे केंद्र से मदद और डबल इंजन सरकार की कहानी का सहारा मिला। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी अपने पुराने नेटवर्क पर निर्भर है, लेकिन लगातार हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और जमीनी काडर भी कमजोर हुआ है। अब जरा आर्थिक सिस्टम को देखिए। गोलाघाट की अर्थव्यवस्था सुस्त है। चाय सेक्टर तो लंबे समय से संकट में है, और वो जो बंद पड़ी गोलाघाट शुगर मिल है ना, वो खोई हुई नौकरियों का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई है। जब इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक तंगी हो तो वो राजनीति पर असर डालेगी ही। और तीसरा बड़ा बदलाव है कम्युनिकेशन में।
आज ग्रामीण असम में 50% से ज्यादा लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। इससे नेताओं के लिए अपनी बात सीधे वोटरों तक पहुंचाना आसान तो हो गया है, लेकिन इसके साथ ही अफवाहों और गलत जानकारी का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। चलिए अब जरा इस क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर नजर डालते हैं। ये हमें दिखाएगा कि खुमटाई के लोगों की वफादारी हमेशा काम पर आधारित रही है, किसी एक पार्टी पर नहीं। खुमटाई के इतिहास में कुछ अहम मोड़ आए हैं। 1991 से 2011 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। फिर 2016 में बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाया और जीत हासिल की। 2021 में बीजेपी ने अपने मजबूत संगठन के दम पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। और 2024 में बिस्मिता गोगोई के पार्टी बदलने से लीडरशिप में खालीपन सा आ गया है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि जनादेश किसी की जागीर नहीं है, इसे हर 5 साल में अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है। खुमटाई का वोटर काम करने वाले को इनाम देता है, और जब वादे खोखले निकलते हैं तो वो बदलाव के लिए वोट करता है। तो इतिहास से सबक लेकर सवाल ये उठता है कि भविष्य में खुमटाई का भरोसा कैसे जीता जा सकता है। चलिए अब एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल पर बात करते हैं जो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि ठोस काम करके भरोसा कमाने पर आधारित हो। एक नबो खुमटाई यानी नए खुमटाई के लिए ये एक 4 कदमों का खाका है। पहला कदम, लोगों की बात को व्यवस्थित तरीके से सुनना। दूसरा, सुनी हुई बातों पर एक ठोस प्लान बनाना। तीसरा, संगठन को फिर से खड़ा करना। और चौथा, एक नई स्थानीय कहानी को लोगों के बीच ले जाना। सुनने की प्रक्रिया का नतीजा एक ठोस घोषणा पत्र होना चाहिए। ये टेबल दिखाती है कि कैसे अलग अलग शिकायतों को एक एक्शन प्लान में बदला जा सकता है, जैसे चाय मजदूरों के अधिकारों के लिए उचित मजदूरी और ट्राइबल स्टेटस, किसानों के लिए बाजार तक पहुंच, युवाओं के लिए रोजगार और सभी के लिए बेहतर सड़कें और बिजली। तो असली सवाल यह है कि वादों और जमीनी हकीकत के बीच का ये जो फासला है, इसे कैसे भरा जाए? इसका जवाब सिर्फ सब्सिडी में नहीं है, बल्कि सिस्टम में बड़े सुधार करने में है। साथ ही नेताओं को नियमित रूप से जनता के बीच जाना होगा, उनकी सुननी होगी और जवाब देना होगा, तभी विश्वास का पुल बन सकता है। और विश्वास बनाने की इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात की बहुत अहमियत है। लोगों से मिली किसी भी निजी जानकारी का इस्तेमाल पूरी तरह से उनकी सहमति से होना चाहिए, और सिर्फ उसी काम के लिए जिसके लिए वो दी गई हैं। ये नागरिक के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है और विश्वास की नींव को मजबूत करता है। और अंत में एक शांत विश्लेषण कि आखिरकार वो कौन सी चीज है जो खुमटाई का राजनीतिक भविष्य तय करेगी। देखिए, सत्ता तक पहुंचने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता रेत की नींव पर खड़ा है, ये वो जीत है जो बटे हुए विपक्ष की वजह से मिलती है, ये अस्थिर होती है। दूसरा रास्ता विश्वास की नींव पर बनता है, ये वो जीत है जो लोगों का भरोसा कमाकर हासिल की जाती है, और ये जीत हमेशा टिकी रहती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर, या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।